क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान आपके भविष्य को पहले ही देख ले, कौन सी घड़ी आपकी मौत बनकर आएगी? कौन सा दिन आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? अगर कोई आपके कल को पहले ही देख ले और उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर ले, तो आज की कहानी उसी रहस्य से शुरू होती है। अगर आपने मेरी पिछली कहानी तीसरी आंख वाली औरत संध्या नहीं सुनी है, तो उसका लिंक आपको अभी ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वह जरूर देखिए, क्योंकि वहीं से यह नया खेल शुरू होता है। लोग कहते थे संध्या की तीसरी आंख सिर्फ अतीत नहीं बल्कि भविष्य भी देख सकती थी। कभी वह किसी को मौत से बचा लेती, तो कभी किसी की बर्बादी पहले ही बता देती। लेकिन उसकी आंखों ने एक रात किसी और का चेहरा देखा, एक अजनबी जिसकी आंखों में डर था और माथे पर तीसरी आंख चमक रही थी। वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि आरव था। हाँ, वही पत्रकार जो गायब हो गया था। आरव की आवाज ठंडी थी। संध्या, तुम्हें नहीं पता यह शक्ति कितनी खतरनाक है। भविष्य देखना आसान है, पर उसे बदलना आत्मा को चीर देता है। धीरे धीरे मोहल्ले में अफवाह फैलने लगी। अब कोई तीसरा खिलाड़ी भी इस खेल में उतर चुका है। एक औरत, एक रहस्यमयी औरत, जिसकी तीसरी आंख न सिर्फ भविष्य देखती थी बल्कि उसे नियंत्रित भी करती थी। तुम्हारा भविष्य अब मेरे हाथ में है। और तभी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों को अच्छे सपने आने लगे। किसी को दिखा कि वह लॉटरी जीतेगा, लेकिन अगले ही दिन उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता। किसी को सपना आता कि उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, पर सुबह होते ही उसकी मौत हो चुकी होती। संध्या ने कांपते हुए कहा, यह औरत लोगों की किस्मत से खेल रही है। आरव की आंखें नीचे झुक गईं। हाँ, मैंने उसे देखा है। उसने मुझे मेरे ही भविष्य से डराकर अपने कब्जे में कर लिया था। मैं उसी की वजह से गायब था। और फिर संध्या की तीसरी आंख ने एक और झलक दिखाई। पूरा मोहल्ला जल रहा था। बच्चे रो रहे थे और उन लपटों के बीच खड़ी थी वही औरत। उसकी आंख अंगार की तरह जल रही थी। संध्या घबराकर बोली, हमें कुछ करना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। आरव ने जवाब दिया, पर सवाल यह है, हम किस्मत को बदल भी सकते हैं या नहीं। अगली ही सुबह पास की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। आग मोहल्ले तक फैल गई। लोग चीख रहे थे, बच्चे भाग रहे थे, घर राख हो गए। भीड़ चिल्ला उठी, ये सब उसी औरत का श्राप है। उस रात संध्या और आरव ने उस रहस्यमयी औरत की तलाश शुरू की और सचमुच उन्हें वह एक खंडहर में मिली। वह हंस रही थी, उसकी आवाज गूंज रही थी, भविष्य सिर्फ देखने की चीज नहीं है, यह मेरे हाथ का खिलौना है। मैं चाहूं तो मौत टाल दूं और चाहूं तो किसी को जिंदा ही राख बना दूं। आरव चिल्लाया, तुम्हें यह हक किसने दिया? औरत मुस्कुराई, तुम्हारी किस्मत ने। उसने हाथ उठाया और अचानक संध्या और आरव के सामने उनका अपना भविष्य उभर आया। दोनों जमीन पर पड़े थे, उनकी आंखें बंद और उनके माथे की तीसरी आंख बुझ चुकी थी। संध्या चीख पड़ी, आरव भी कांप गया। अंधेरा छाने लगा। औरत धीरे से उनके कानों में फुसफुसाई, अब तुम्हारा भविष्य सिर्फ मेरे हाथ में है। अगली सुबह खंडहर जल चुका था। अंदर किसी का नामो निशान नहीं था। लेकिन लोग कहते हैं अब सिर्फ 2 नहीं 3 परछाइयां देखी जाती हैं। तीनों के माथे पर तीसरी आंख चमकती है। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी रात को खिड़की खोलो तो अपनी ही परछाई में तीसरी आंख देख सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन रुकिए, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली बार आप जानोगे क्या होता है जब कोई तीसरी आंख न सिर्फ भविष्य देखे बल्कि तुम्हारी जिंदगी को अपने हिसाब से लिखना शुरू कर दे।